जय श्री राम। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चमत्कारी मोरपंख के बारे में। जी हाँ मित्रों, मोरपंख कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये बड़ा चमत्कारी है और देवताओं ने भी इसे अपने जीवन में स्थान दिया है। महा योगेश्वर पूर्ण ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण भगवान ने इसे अपने मुकुट पे धारण किया है और देवताओं के सेनापति श्री कार्तिकेय जी ने मयूर को अपना वाहन बनाया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी, बुद्धि की प्रदाता माँ सरस्वती का भी वाहन मोर ही रहा है। तो इस प्रकार से मोर का देवताओं के जीवन में भी बड़ा ही विलक्षण महत्व रहा है और इस कारण से इसके ये पंख हैं बड़े चमत्कारी हैं। अपने जीवन की कई समस्याओं को ये दूर करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो ज्योतिषीय हो, चाहे वो वास्तु की समस्या हो। तो हम एक एक करके आज इसके बारे में जानेंगे। नवग्रहों की बाधा हो या कुंडली में काल सर्प दोष हो या चल रही हो राहु की महादशा, आपको इस मयूर पंख से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपको सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। तो पहले बात करते हैं अपने भवन की, मकान की, वास्तु की शांति की। सर्वप्रथम वास्तु में यदि आपका मुख्य द्वार ही गलत है तो जीवन में सब कुछ उल्टा ही होगा, सब कुछ गलत होगा। जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। तो मयूर पंख से उस दोष को कैसे दूर करें? आप 3 मोर पंख ले लीजिए और आपके जो द्वार है जो कि गलत दिशा में बना हुआ है उसके ऊपर इसे चिपका दीजिए। भगवान कृष्ण का जरूर उस समय स्मरण आपको करना है। तो फिर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से आपके उस भवन का वास्तु दोष दूर होगा। आपके घर में छिपकली और सर्प आदि का डर रहता है, भय बना हुआ रहता है, तो आप मयूर पंख को घर में स्थापित कीजिए तो आपके घर में छिपकली और सर्प का भय दूर हो जाएगा। क्योंकि सांप है वो मोर से डरता है, क्योंकि सर्प मयूर का भोजन है, इसलिए मोर पंख के पास में सांप कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार का ये दोष दूर हो जाएगा। अब दूसरी बात, यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके बच्चे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो आप रोज मयूर पंख से देखिए, इस प्रकार का ये जो मयूर पंख है इसका एक झाड़ा बना लीजिए और मयूर पंख से रोज नित्य बच्चे को यूं हवा डालिए, झाड़ा लगाइए, तो उस बच्चे का मस्तिष्क का विकास का एकाग्रता उसकी बढ़ेगी, उसका जिद्दी स्वभाव दूर होगा। इस प्रकार यदि आप झाड़ा नहीं लगा सकते हैं तो उसके रूम में जो सीलिंग फैन है, छत का पंखा है, उस पंखे के ऊपर आप मोर पंख बांध दीजिए। तो जैसे जैसे वो मोर पंखा घूमेगा तो उस मयूर पंख की हवा उस बच्चे को लगेगी, तो भी वही फल आपको प्राप्त होगा। और उसकी जो पुस्तकें हैं उसके अंदर आप मोर पंख रखवा दीजिए, उससे उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा और वो एकाग्रता से पढ़ाई करेगा, अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होगा। तो ये तो रहा घर का और वास्तु का। अब यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु के कारण काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है या फिर राहु की महादशा चल रही है जिससे आपके बनते हुए सारे काम बिगड़ रहे हैं, घर में अशांति है और मानसिक चिंता बनी हुई है, तो आपको क्या करना है? मोर पंख ले लीजिए, 11 मोर पंख लीजिए और आप जिस रूम में, जिस कार्यस्थल में बैठते हैं उसकी पश्चिम की दीवार पर आप 11 मोर पंखों का एक झाड़ा बना लीजिए और उसको लगा दीजिए। इससे आपके काल सर्प दोष में शांति होगी। आप अपने पर्स के अंदर एक मोर पंख साथ में रखिए, हमेशा उसको आपको साथ रखना है, उससे भी आपको बड़ी अनुकूल परिस्थितियां मिलने लग जाएंगी। सोते समय जो तकिए का आप प्रयोग करते हैं उस तकिए के अंदर 5 मोर पंख आप डाल दीजिए और रोज उस तकिए को लगाइए। इससे आपको अनिद्रा जैसे रोग में कमी होगी, बड़ी गहरी और अच्छी नींद आएगी और आपके काल सर्प दोष को
शांत करने में मदद मिलेगी। तो ये ज्योतिष का और वास्तु का आपको कैसे इस मोरपंख से दोष दूर हो मैंने आपको बताया। घर के बच्चों का जिद्दी स्वभाव दूर होकर के पढ़ाई में मन कैसे लगे वो मैंने आपको बताया। तो ये दिव्य मोरपंख को जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आप प्रयोग करके देखिए, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ऋषि मुनि हमेशा से इस प्रकार के मोरपंख का प्रयोग अपने मंदिरों में और अपने भक्तजनों पे हमेशा करते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति आपके घर में हो, परिवार में हो, तो आप उसको मोरपंख का झाड़ा लगाइए। रोज झाड़ा लगाने से आप देखेंगे कि 10-15 दिन में उसकी जो आदतें हैं, हरकतें हैं, जिस भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होकर वो कई प्रकार की हरकतें कर रहा था, उसमें शांति मिलेगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो मोरपंख बड़ा चमत्कारी है। आर्थिक स्थिति के लिए भी आपको एक उपाय मैं बताता हूँ। जिन व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति कमजोर अपनी महसूस होती है, वे एक मोरपंख का जोड़ा लाइए और कोई भी निकट में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो तो उनके मुकुट पे उसको धारण करवा दीजिए। 40 दिन तक वो निरंतर लगा रहे। 40 दिन के पश्चात 41वें दिन उसको आप घर में ले आइए और जो आपका तिजोरी है, जो आपका लक्ष्मी कक्ष है, जिसके अंदर आप अपने लक्ष्मी का, अपने रुपए पैसे का रख रखाव करते हैं, वहाँ उस मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रख दीजिए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप इस मोरपंख का प्रयोग करके आपको जो भी फायदा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।